हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी दिन है शुक्रवार का और शुक्रवार की शाम से ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं सूर्य के कुछ कपड़े देख रही थी और ये कपड़े ना उसको इनाम में मिले थे। जैसे कि वो शूटिंग करता है, जो निशानेबाजी करता है, तो उसमें वो फर्स्ट आया था अपने स्टेडियम में। तो वहाँ पे उसे ये टी शर्ट और लोअर वगैरह मिला था। तो देखो, पेरेंट्स को एक अलग ही खुशी होती है जब उसका बच्चा कहीं फर्स्ट आता है, स्कूल में हो या किसी काम में हो, कहीं भी वो फर्स्ट आता है ना, तो एक अलग ही ना अंदर से खुशी होती है। और मैं यहीं पे मतलब सूर्य को बधाई दे रही थी कि बेटा बहुत बहुत बधाई हो और इसी तरह से मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। तो देखो, एक पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को ना अपने से बड़ा बनाने की सोचते हैं। अपने बच्चे को बड़ा बनाने के लिए ना वो रात दिन मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए रेलिंग में कैसे करंट आ रहा है और मैं स्टार्टर लगा लगा के देख रही थी और रेलिंग में कहीं भी कोई तार हमारे घर में टच नहीं था। और यहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे हमारे व्हाइट सोफे डले हुए हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे व्हाइट सोफे डले, वहां पे जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर से ही ना ये तार जो इन्होंने निकाला है, ये तार कहीं टच था और करंट रेलिंग में जा रहा था। जबकि रेलिंग की यहाँ से काफी दूरी पर रेलिंग है, पूरा होल बीच में आ रहा है और उसके बाद जीने की रेलिंग है। तो देखो जी, बिजली की बात है, बिजली से तो बहुत डर भी लगता है, करंट से बहुत डर लगता है। और ये तो एक बार पकड़ के ना छोड़ता भी नहीं है। तो सच बताऊं, मैं बहुत डरी हुई थी, तो पहले वो ठीक कराया। और मैं अपने घर में ना ज्यादातर नंगे पैर रहती हूँ, तो अब मैंने सोचा था कि अब मैं ज्यादातर चप्पल पहन के ही रहा करूंगी, ऐसे तो कहीं भी करंट आ सकता है। जहाँ पे करंट के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि रेलिंग के अंदर करंट आ जाएगा। और मैं तो इलेक्ट्रिकल जितनी भी घर में चीजें हैं सबे नंगे पैर ऐसे ही चलाती रहती हूँ। दूध बिलोने की मशीन है, उसे नंगे पैर ही लगा देती हूँ। तो देखो, उसका वीडियो मैंने इसीलिए बनाया, आपको दिखाने के लिए कि करंट का कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए सभी को सावधान रहना चाहिए बिजली से। और यहाँ पे ये सुबह का मेरा व्लॉग है। सुबह में 5:30 बजे उठ गई थी, तो 5:30 बजे उठ के सबसे पहले मैं पी रही थी पानी। और एक बात मैं और आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो कमेंट आते हैं उनका जो जवाब है मैं वहाँ पे भी दे देती हूँ, रिप्लाई कर देती हूँ। और व्लॉग में भी मैं आपके कमेंट को ना रिवाइज कर देती हूँ। अगर मुझे कुछ ज्यादा बताना होता है तो मैं व्लॉग में भी बता देती हूँ। लेकिन व्लॉग में ऐसा होता है, हम काम करते रहते हैं तो उसके बारे में कोई चीज ऐसी आ जाती है जिसके बारे में आपको बताना होता है, तो वहीं वो चीज रोक दी जाती है। तो इसलिए कल मैं 2 बजे लाइव आऊंगी और आपके जो भी बालों से रिलेटेड, हेल्थ से, आपने डाइट के लिए बोला था कि आपकी डाइट क्या है, तो आप लाइव में मेरे साथ जुड़ना और जो भी आपके कमेंट हैं, आपके सारे कमेंटों के मैं जवाब दूंगी। लाइव में ना अच्छे से सब कुछ मैं बता भी पाऊंगी। आपके बालों से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट हैं कि मैं क्या लगाती हूँ, कैसे लगाती हूँ, तो बात हम समझा के बताना चाहते हैं ना, वो कमेंट बॉक्स में नहीं बता सकते हैं। आपने कान्हा जी के लिए कमेंट किया था कि दी जैसे हम बाहर चले जाते हैं तो कान्हा जी की सेवा कैसे करें, तो जैसे मैं करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं अगर 1-2 दिन के लिए बाहर जाती हूँ तो मैं कान्हा जी के पास माखन मिश्री वगैरह रख के चली जाती हूँ, गैया बिठा के चली जाती हूँ और उनके पास ना पानी रख देती हूँ। तो ऐसा ना 1-2 दिन ही चल सकता है, लेकिन हाँ 4-5 दिन के लिए आप कहीं जा रहे हैं तो उनकी सेवा किसी को सौंप के जानी चाहिए। तो जी मैं उठ गई थी 5 बजे और 5 बजे उठने के बाद आधा घंटा तो ऐसे ही लग जाता है। पूजा का गेट खोलती हूँ, बाहर का गेट खोलती हूँ, सारी लाइट जलाती हूँ, भगवान को, धरती माँ को प्रणाम करती हूँ, थोड़ी देर भगवान का बैठ के ध्यान करती हूँ थोड़ा सा। सुबह सुबह के भगवान आपने एक अच्छी नई सुबह हमें दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुबह मतलब थोड़ा टाइम तो ऐसे ही लग जाता है मुझे। तो 5:30 बजे के करीब ही मैंने पानी पिया था और पूरे घर में झाड़ू लगाई है। और झाड़ू देखो, घर की हर गृहिणी ना यही चाहती है कि मेरे घर में सुख समृद्धि शांति और बरकत बनी रहे। तो उसके लिए ना हमें सुबह सुबह सूर्य देव से पहले उठना होता है और अपने घर में कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो कि 5 बजे के बाद हम झाड़ू लगाते हैं। 5 बजे से पहले भी हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, 5 बजे के बाद ही हमें झाड़ू लगानी चाहिए। तो जैसे बड़े बुजुर्ग जो साधु संत हैं, जो बड़े बड़े महात्मा हैं, उनका भी यही कहना होता है कि आप सुबह सुबह उठो, सुबह सूरज से पहले उठ जाओ और सूरज आपको ना जगाए, सूरज को जगाओ। तो जो लोग सूर्य निकलने के बाद में उठते हैं ना, वो अपनी जिंदगी में सच बताऊं बहुत पीछे चल रहे होते हैं। पीछे वो इसलिए चल रहे होते हैं क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना तो हमारा बॉडी ना बहुत एनर्जेटिक रहती है। और जब हम लेट उठते हैं ना तो हम आलस से भरे हुए होते हैं, किसी काम का इतना मन नहीं होता है। तो सुबह सुबह जब एनर्जी बॉडी में होती है तो सारे काम अच्छे से होते हैं और एक्सरसाइज करने का भी मन होता है, टाइम भी मिलता है।
और मैं सुबह जैसे ही उठी थी ना, उसके बाद ही जो सूर्य के पापा थे वो भी उठ गए थे, वो दूध लेने चले गए थे। तो जब घर में खटपट होने लगती है ना, तो और भजन चल जाते हैं, सुबह सुबह मैं भजन चला देती हूँ, तो उनका भी मन होने लगता है कि हम भी उठें। और बच्चे भी ना साथ में ही उठ गए थे, थोड़ी देर बाद बच्चे भी उठ गए थे, और उसके बाद फ्रेश फ्रेश होके पानी पी के वो भी मेरे साथ, मतलब उस मेरे से पहले ही ऊपर आ गए थे और अपना बैट बॉल खेलने लगे थे। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज बच्चों की भी हो जाती है, बच्चे भी स्ट्रांग बनते हैं। और बच्चे आजकल क्या हो गया है कि एक रूम के अंदर रहना और बस पढ़ना और घर घर के अंदर रहना, बच्चों का वही हो गया है। कोई बच्चा ज़्यादातर, कोई भी किसी के भी घर में कहीं बाहर नहीं जाते हैं, किसी के भी बच्चे अपना वही घर के अंदर ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े धुलने आई थी ना, तो उस मेरे से पहले वो ऊपर आ गए थे, तो नीचे मैं जो मशीन के कपड़े थे वो डाल के आ गई थी और झाड़ू लगा दी थी मैंने। भजन अभी घर में ना चल रहे थे, तो वो तो 9 बजे के करीब तक ना भजन चलते ही रहते हैं सुबह। तो उससे भी ना हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है और हमारी ना सोच ना इधर उधर नहीं जाती है, किसी के उसमें नहीं जाती है, भगवान में ध्यान लगा रहता है, तो काम भी सारे अच्छे ही होते हैं। और घर में जैसे मैंने बाहर झाड़ू लगाई थी, तो जितने भी जूते चप्पल हमारे बाहर निकलते हैं, जैसे घर में अंदर आते हैं ना, तो उससे पहले ही हमारे जूते चप्पल बाहर निकल जाते हैं। तो चप्पल जूते ना इधर उधर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। जो हमारे मेन जो गेट होता है ना, वहाँ उसके आगे बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए, और उसी गेट से माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो अगर हम बाहर ही ऐसे गंदा रखेंगे, तो देखो वो चीज़ तो दरिंदगी तो आनी ही है। तो सुख समृद्धि और शांति रखने के लिए कुछ हमें अपने अंदर बदलाव लाने होते हैं। जैसे कि घर में, सभी घरों में तुलसी का पौधा होता है, तो तुलसी का पौधा उत्तर या पूर्व दिशा में ही हमें लगा के रखना चाहिए, और वो ही दिशा तुलसी जी के लिए शुभ मानी जाती है। और घर में जैसे कोई मंत्र चला देते हैं, या गायत्री मंत्र चला देते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र चला देते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र तो मंडे को के दिन ना हमेशा चलाती हूँ मैं। और मंत्र चलाने से ना एक चीज और होती है कि घर में आप खुद महसूस करेंगे, जब घर में मंत्र चलते हैं ना, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ये वाला मंत्र मैं बहुत ज्यादा चलाती हूँ। तो जब ये मंत्र चलता है ना, तो सच बताऊं, घर में इतनी सुख शांति हो जाती है कि आप अपने आप को इतना खुश और सुखी महसूस करने लगते हैं, बहुत ज्यादा। और झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिए हैं, कपड़े भी मैंने धुल दिए हैं, और जो मशीन के कपड़े हैं वो अभी मशीन में ही पड़े हुए हैं। और यहाँ पे अभिमन्यु का टेस्ट था, तो मैं उसके लिए कुछ सुनने के लिए आ गई थी। दोनों बच्चों को मैंने जूस दे दिया है बना के, और बच्चों के पापा ने ले ली है दही। और मतलब मेरा तो ऐसा है कि मैं नहाने के बाद, कान्हा जी का वो सब काम करने के बाद ही कुछ लेती हूँ। और पानी वगैरह तो मैं पहले ही काफ़ी पी लेती हूँ, मतलब 5-5 गिलास पानी मैं नहाने से पहले ही पी लेती हूँ, 4-5 गिलास। तो और मेरी डाइट के बारे में भी पूछा गया था कि आप डाइट में क्या लेती हैं, तो आप हमें बताइए। तो वो सब मैं बताऊंगी, कल मैं लाइव आऊंगी, उसमें अगर आप लाइव में मेरे साथ जुड़ते हैं तो बता दूंगी, नहीं तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी और आपको अपनी डाइट पूरा दिखाऊंगी भी और आपको बताऊंगी भी। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी कमर की एक्सरसाइज करने लगी थी, तो सूर्य भी तैयार हो गया था जाने के लिए, तो उसके लिए भी मैं रोटियां बना दूंगी। और आपने देखा था पराठे, मैंने पिछले व्लॉग में मैंने उसके लिए पराठे बनाए थे। तो मैं हमेशा पराठे बना के नहीं देती हूँ, क्योंकि पराठे भी रोज रोज नहीं खाने चाहिए, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, लीवर को, हमारे लीवर को फैटी करते हैं। तो इसलिए रोज रोज पराठे नहीं खाने चाहिए। तो मैं ये सब चीज़, जो सेहत का भी ध्यान रखते हुए ही, जो किचन का देखो जिम्मा होता है, जो जिम्मेदारी होती है वो एक गृहिणी की होती है, तो उसे सबकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ही घर में खाना बनाना होता है, अपने किचन में खाना बनाना होता है। तो मट्ठा भी जो मेरा बिल गया था, उसमें से मक्खन भी मैंने निकाल दिया है, तो मट्ठा मैं ज़रूर तैयार करती हूँ, क्योंकि दोपहर में हम लोग खाने के साथ मट्ठा लेते हैं और सुबह दही ले लेते हैं। तो दूध वगैरह कोई भी मतलब सुबह नहीं लेता है। बच्चों को अगर जूस बन गया, बनाना शेक बना दिया तो बना दिया, क्योंकि अगर केले रखे हैं तो बना देती हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और ऐसे नहीं बनाती हूँ कि हाँ बनाना शेक बनाना ही है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी लौकी और चने की दाल, और मैं ज़्यादातर ना हेल्दी सब्जियां ही अपने किचन में बनाती हूँ, और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, ना कोई ज़्यादा मसाला यूज़ करना है, ना ही ज़्यादा ऑयल यूज़ करना है। तो एक टमाटर काटा, जीरा धनिया और नमक हल्दी और हल्की सी मिर्च डाली, और तेल डाल के उसमें प्याज और जीरा डाल के, और मैंने ये सब्जी में इसमें छोंक दूंगी। तो ये बहुत ही अच्छी सब्जी लगती है और बहुत हमारे लिए हेल्दी भी होती है। हर इंसान ये चाहता है कि उसके घर में ना हमेशा सुख शांति बरकत बनी रहे, और वो लगातार उसके लिए मेहनत भी करती है। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वो लगातार मेहनत करता है कि मैं अपने परिवार को खुश रख सकूं। लेकिन उसके लिए ना बहुत सारी हमें अपने अंदर बदलाव लाने होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो सुबह शाम धीमी आवाज़ में अपने घर में ना मंत्र जरूर चलाएं।
सुबह सबसे पहले उठते ही मंदिर का गेट खोलें और बाहर का गेट खोलें, और जो मैं करती हूँ ना वही आपके साथ शेयर करती हूँ। और सुबह जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो मैं झाड़ू जो है 5 बजे के बाद ही लगाती हूँ। अब मैं उठ अगर 4 बजे भी गई ना, तो मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी 4 बजे, मैं झाड़ू 5 बजे ही लगाऊंगी, 5 बजे के बाद। तो ये कुछ नियम होते हैं अपने, जब हम इन नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि सभी बनी रहती है। और यहाँ पे ये 2 डिब्बियाँ मैंने बनाई हुई हैं, एक घी की और एक तेल की। एक में तिल का तेल किया हुआ है और एक में जो मेरा घर का घी होता है वो किया हुआ है। दोनों में ना घी और बत्ती मैं भर के रख लेती हूँ, तो उससे ना साथ के साथ जैसे ऊपर जाती हूँ तो मुझे बत्ती वगैरह ये अलग से लेके नहीं जानी पड़ती। मैं बस डिब्बी उठाती हूँ और ऊपर चली जाती हूँ, तो मैं दिया जलाने के लिए दोनों डिब्बियाँ ले जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली थी और अब मैं भगवान को लगाने जा रही थी भोग, और भोग के लिए मक्खन मैं डेली निकालती हूँ। और देखो वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहता है कि मट्ठा मिलता है, दही मिलती है और घर की मिलती है। हम बाहर से लाते हैं, उसका कुछ भी पता नहीं होता है क्या मिलावट है क्या नहीं है, और वो काफ़ी कई कई दिन की रखी हुई भी होती है, तो उसमें वो टेस्ट भी नहीं होता। इसलिए ना मैं ये घर पे ही बनाती हूँ। और कुछ लोग तो ना ये सोचते हैं कि अगर हम घर पे बनाएंगे तो हमारे लिए 4 काम और बढ़ेंगे, दूध को जमाना, बिलोना, मक्खन निकालना, तो कई सारे काम बढ़ जाएंगे। लेकिन उस काम बढ़ने से ये नहीं देखते हैं कि हमारी सेहत के लिए वो चीज़ कितनी अच्छी है। जो हम ताज़ा मक्खन खाते हैं वो हमारे लिए कितना अच्छा होता है, और भगवान को हम भोग भी लगाते हैं, उनको भोग के लिए मक्खन मिलता है। तो इसलिए ना डेली ही आप मेरे व्लॉग में भी देखते होंगे, मैं डेली ही दही बिलोती हूँ और मक्खन निकालती हूँ। तो खाना भी मैंने बना लिया था, और लौकी चने की दाल मैंने बनाई है, और सबको ने खाना खा, बच्चे चले गए हैं खाना खा के, और मतलब सभी ने खाना खा लिया है। और उसके बाद अब मैं अपना खाना बना के लाई हूँ, तो अब मैं पहले खाना खाऊंगी। और अभी मेरे कपड़े ना मशीन में जो है धुल रहे थे, तो अभी 10:30 के करीब का शायद टाइम हो रहा होगा। इसी टाइम तक मेरा काम ना खत्म हो जाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स इसी टाइम पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे कपड़े वैसे तो धुल गए थे, लेकिन मुझे कपड़ों में कंफर्ट लगाना था। तो ये अब की बार ना जो कंफर्ट आया ये दूसरा है, और मैं इसके लिए ये सोच रही थी कि इसकी जो खुशबू है वो देखती हूँ कैसी है। तो आज ऊपर वाले जो मैंने हाथ से कपड़े धुले थे उनमें भी यही कंफर्ट लगाया था, और इसमें भी मैं यही लगाऊंगी। तो इसकी खुशबू भी ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और ये ना एंटी बैक्टीरियल है, और वो जो है वो मॉर्निंग फ्रेश है। तो खुशबू तो मतलब दोनों की ही अच्छी है, इसकी अपनी जगह उसकी अपनी जगह। लेकिन अब की बार ना मैंने तीनों फ्लेवर मंगाए थे, और ये मेरे पास पहला था जो कि मैं पहले लगाती थी, अभी उसमें है, लेकिन ये भी मैंने ना खोल लिया था कि देखती हूँ कैसी खुशबू है। और यहाँ पे जो मनी प्लांट मेरे पास है, और मनी प्लांट के लिए मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी आपने कैसे ग्रो किया है इसे। तो अभी जन्माष्टमी से पहले मैंने 2 वीडियो इसके डाले हैं, और एक वीडियो ना और इसलिए बाद में डाला था क्योंकि जो एक सब्सक्राइबर थे उनको ना वो चीज़ समझ में नहीं आई थी, तो मैंने दोबारा से लगा के दिखाई थी, और उनको फिर वो समझ में आ गई थी। तो आप पीछे मेरे चैनल पर जाकर वो सब देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसकी हो गई है। काम अब मतलब सारा ही मेरा निमट गया है, खाना मैंने खा लिया है, कपड़े अब बस कपड़े सुखाने रह जाएंगे, और अब मैं फटाफट से किचन साफ कर दूंगी। और आज पता है मुझे ना भूख लग रही थी, तो उससे पहले ना मैंने बर्तन साफ करने से पहले ही मैंने आज खाना खा लिया था, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। जो मैं किशमिश वगैरह लेती थी ना वो भी आज मैंने नहीं ली थी, ना ही मैंने एप्पल खाया था, तो इसलिए ना मुझे भूख लग रही थी। और मैं ये पाबंदी नहीं समझती हूँ कुछ के मुझे ना ये चीज़ बिल्कुल नहाने के बाद ही करनी है, नहाने से पहले ही करनी है। वो चीज़ मैं अपने ऊपर ना ये चीज़ का प्रेशर नहीं लेती हूँ कि मुझे जब ही करना है। बस मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग ना सब करती रहती हूँ। और हाँ, पूजा से पहले मेरा ये रहता है कि मुझे पूजा से पहले कुछ ना खाना पड़े। तो यहाँ पे मैं अब अपने बालों में ऑयल लगा लूँगी, और इसके लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दी आप ऑयल पहले करती हैं बाद में करती हैं। तो बाकी के जवाब मैं लाइव में भी आपको दे दूँगी सही से। और यहाँ पे मैं आपको जितना हो सकता है उतना बता दूँगी कि जो ऑयल मैं लगाती हूँ वो मैं बाल धुलने के बाद लगाती हूँ, ये कोकोनट ऑयल। उसके बाद अपनी चोटी बना लेती हूँ, और अगर मुझे रात में ऑयल लगाना होता है ना तो मैं सुबह बालों को धुल देती हूँ। और यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने लगी थी, तो वीडियो को रोकेंगे यहीं पे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।